हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपका मेरा काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो फॉर मोर। पैम के माँ उसे कहती है कि तुमने जो कर लिया है वो क्या सही है कि नहीं, क्या वो तुम्हारे साथ लॉयल है कि नहीं। दोनों बहन को पूछो कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि टीनेज पे सब लोग गलती कर लेती है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। जो हमारा नेबर था ना अंडू, वो उसके लिटिल ब्रदर ल्यूक के साथ प्ले कर रहे होते हैं। उसी समय पे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ जाता है और कहती है कि मैं तुम्हारे पति को हॉस्पिटल में विज़िट नहीं कर सका तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तब वो कहती है कि क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा लिटिल ब्रदर है, ल्यूक है इसका नाम। तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं एक नेबर हूँ, मैं यहाँ पे बस खेलने के लिए आया था, तो ये सब कुछ भी नहीं है। तब वो बस शर्माता है और वो अंदर चले जाता है और ग्रैंडफादर को मिल लेता है कि कहता है कि तुम्हारा बेटी जो अभी तक फॉरेन में है। और इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है कि माँ उसे बेटे को लेने के लिए आता है। और फादर ग्रैंडफादर जो है ना, वो कहती है कि मुझे और भी बर्डन नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और कभी उस समय पे ग्रैंडफादर को उसका ग्रैंडसन का कुछ लेटर और ड्राइंग होता है, वो देखकर उसे लेकर जाता है और ग्रैंड मदर जो है साइन कर लेता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारा पैम को, जो अपने दोस्त हमराज अंडू के साथ बैठकर कुछ गुफ्तगू कर लेता है और कहती है कि क्या तुम्हें अपने आप को और अपने पेरेंट्स को चूज़ करना हो, तुम क्या चूज़ करोगे। वो उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे पैन और दोनों भान जो साथ साथ में होता है और कहते हैं कि क्या तुमने मुझे सब कुछ ट्रूथ कहा है, क्या तुम मेरे साथ लॉयल हो, क्या तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो या क्या हो। तो वो बहुत सारा प्रश्न करने लगता है। और उसी समय पे अमर दा जो है, उसका जो नाक जो टूट गया था ना, वो सर्जरी होकर अच्छे दिखने लगती है। और उसी समय पे जब प्यार में होता है तो क्या होता है, सब कुछ मेकअप सेकअप करने लगता है, सब कुछ बदल जाता है। और पैम भी मेकअप करके रेडी हो जाती है काम पे जाने के लिए। उसे अंडू का आवाज़ भी नहीं सुनाई देता है। और अंडू जो है वो अपने दोस्त को बुला रही होती है, पर वो ना सुनकर वहाँ से चली जाती है। और शूटिंग के पर जाता है जहाँ पे वो लोग शूटिंग कर रहे होती है। और पैम भी होता है। उसी समय पे उसकी माँ भी आ जाती है और वो दोनों ही शूटिंग करने लगती है। और जब वो वॉशरूम जा रही होती है तो जेसिका भी उसे फॉलो कर लेता है और कहती है कि तुमने क्या वॉच किया है, वो मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और वो ना भी क्यों ना हो, वो बहुत ही हैंडसम होता है ना। तो स्विमिंग पूल में भी वो लोग रोमांस करने लगता है। और इधर सीन शिफ्ट होता है हमारे डार्क पर जो इंफॉर्मेशंस जो भी दोनों भान का इंफॉर्मेशन था, पास्ट था, वो सब कुछ हासिल कर लेती है। और सीन शिफ्ट होता है दोनों भान जो पैम के साथ सो रही होती है और उसे देखता है कि पैम जो है ना, उसका गाल सूजा हुआ होता है। और वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। उसी समय पे कुछ आवाज़ें आती है और वो आवाज़ उसके खुद की होती है। कहता है कि डोनोवान तुम ये क्या कर रहे हो। अगर तुम उसको अपने पास्ट के अपने ट्रूथ के बारे में पता चल गया तो क्या होगा तुम्हें मालूम है। ये खुद सोच कर वो उठ जाता है और सीन शिफ्ट होता है हमारे पैम पर, जो अपने रिलेशनशिप पे होता है। अपार्ट है ये काम के सिलसिले में, तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और इधर पे पार्टी हो रही होती है ना, तो जेसिका जो है अपने आप को ट्राई करने लगता है। और जेसिका कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा टीन एज था और मुझे माफ़ कर देना, जो भी कुछ किया है मैंने पास्ट में, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं कल सब कब नहीं करूँगी। और ये कहकर वो रोने लगती है। और दोनों भान को भी बहुत ज़्यादा प्रीति आ जाता है और उसे खर्च होने के लिए ज़्यादा है। पर वो जेसिका है ना, वो बहुत ही
कुछ करने लगती है जिससे एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों ही शुरू हो जाते हैं। उसी समय पे हमारा डा जो है ना वो इंटरप्ट कर देता है और वो कुछ वीडियो बना लेती है। उसी समय पे वो दोनों ही कार से बाहर आ जाता है और डा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करने वाली हूँ, तो तुम्हें मुझे फॉलो कर लेना। और जेसिका को भी कुछ प्लान आ जाता है उस पैकेट को लेकर, जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और डा जो है वो कहती है कि तुमने मेरा फीलिंग को हर्ट किया है, तुमने मेरा हर्ट दिया है, तो तुम्हें मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू होता है कि पैम जो है ना वो सेक्सी देखने के लिए, ब्यूटीफुल देखने के लिए कोशिश कर रही होती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड को अपने साथ रखें। और उसी समय पे उसे फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन किसका था? वो फ़ोन जेसिका का था। और जेसिका कहती है कि क्या मेरा बेबी घर आ गया है? तुम्हें पता नहीं, वो लास्ट नाइट मेरे साथ था और वो अपने कार को वॉश करने के लिए गई हुई होगा, क्योंकि लास्ट नाइट कार बहुत ज़्यादा गंदे हुआ था। और उस समय पे डोनोवान आ जाता है और पैम जो है ना सब कुछ सर्च करने लगता है, पॉकेट सॉकेट एवरीवेयर सर्च करने लगता है। और डोनोवान कहता है कि क्या तुमने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया, मेरा घर आ गए हो ना? तब पैम कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे स्टफ़ लेने के लिए आई हूँ, तो चलें। तो पैम कुछ बहाना बना देती है कि मैंने अपना लिपस्टिक है ना तो तुम्हारे कार पे ड्रॉप कर दिया है, तुम्हारे कार का की चाहिए। तो डोनोवान कहता है कि मैं लेकर आता हूँ। तो पैम कहती है कि नहीं, मैं लेकर आती हूँ, तुम बस रेस्ट कर लेना। और वो कार पे हर जगह पे ढूंढने लगती है, इधर भी नहीं है, बेड सीट की नहीं है, सीट की पीछे भी नहीं है, बैक सीट पे भी नहीं है, किधर भी नहीं है। सडनली उसे कुछ दिखाई देती है। उसने वो एक पेपर जो कुछ भी है जिसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो देखते ही वो बहुत साइन करने लगती है कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है जेसिका, जो उसके साथ डोनोवान के साथ बिताए हुए हर एक पल की पिक्चर को देख रही होती है और उसे मिस कर रही होती है, क्योंकि वो उसे जो भी किया है वो पास्ट रिलेशनशिप में वो नहीं करना चाहिए था। और डोनोवान और पैम जो है ना वो सुपरमार्केट चले जाता है। और उसी समय पे पैम जो है ना वो उखड़ी उखड़ी रहती है कि मुझे घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में बात कर लूँगी। तब डोनोवान के पूछता है कि क्या हुआ। और उसी समय पे डा जो है उसे कॉर्ट पे एंट्री कर लेती है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है एक असिस्टेंट पे, जो उसका डोनोवान का सब कुछ पास्ट वाला जो भी इंसिडेंट था वो सब पता चल गया होता है, उसने सोशल मीडिया पे रख दिया था। और डा जो कहती है कि तुमने मुझे अपोलोजाइज़ नहीं की कर, तुमने बहुत बड़ा गलती कर ली है। अब सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो, तुम एक बैड गाय हो। अब तुम अपने आप कुएं में गिर जाओगे और तुम्हारा जो करियर है ना वो सब कुछ डूब जाएगा। और उसी समय पे जो असिस्टेंट था ना वो उसे कॉल करके कह देता है कि तुम्हारा जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, कि तुम्हारा पास्ट लाइफ और पास्ट इंसिडेंट जो कुछ भी था वो सब कुछ वायरल हो जाता है। और पैम को भी वो सब कुछ इंसिडेंट मिल जाता है। उसी समय पे पैम को डोनोवान का कॉल आ जाता है और वो बहुत रो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती है। और डोनोवान कहता है कि तुमने न्यूज़ देखा ना? तो पैम कहती है कि हाँ। पैम कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुमने मुझे कुछ छुपाया हुआ है तो मुझे बता देना। तब डोनोवान जो है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगती है, क्योंकि उसने उसे पास्ट नहीं बताया था। और हमारे पैम को भी जो पास्ट इंसिडेंट है, उसका माँ जो है ना वो 18 साल में ही प्रेग्नेंट हो चुका था, क्योंकि उसने कुछ किया था। उसी समय में उसका जो फादर था ना, पैम का मदर का फादर, उसका ग्रैंडफादर हो गया। वो ग्रैंडफादर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करके उसे डांट देते हैं कि तुमने अपने स्कूल कंप्लीट भी नहीं किया था, अब तुम प्रेग्नेंट भी हो गए। तब
वो तीनों ही कन्फ्लिक्ट करने लगता है और पैम जो है ना वो रोने लगती है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। पैम जो है ना डोनोवान के घर जाती है और डोनोवान को बुलाने लगती है। डोनोवान उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे मालूम नहीं था पैम आने वाली है और बस वो उठकर तुम कैसी हो ये सब कहने लगते हैं। और पैम भी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे सच बता सकती हो। तो डोनोवान उसको गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगता है और पैम भी उसे गले लगाकर सांत्वना देने लगती है। और डोनोवान कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। तब वो बताने लगता है कि वो कैसे एक बैड गाय बन गया और उसका जो सिस्टर था ना, बैड गाय ने उसे कुछ किया था, उसके वजह से उसने भी बैड गाय को बहुत ज़्यादा मारा था। और वो अपने सिस्टर को हॉस्पिटल लेने के लिए लगा था। उसी समय पे पुलिस आकर उसे पकड़ लेता है और उसका जो सिस्टर है ना वो भी सेफ प्लेस पे ट्रीटमेंट पा रहा था और वो भी सेफ था। बट वो अपने ब्रदर को बहुत ही वरीड कर रहा था और डोनोवान के अपने सिस्टर को लेकर बहुत ही वरीड था क्योंकि उसका सिस्टर था। और वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर क्राई करने लगता है प्रेजेंट डेज में। और वो दोनों ही रोने लगता है। और इसे इधर पे जेसिका जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है और वो बस कहती है अपनी इंस्टाग्राम फ्रेंड्स को कि उसने कैसे डोनोवान को छोड़ा था एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। एंड डोनोवान ने जो भी किया था और उसे ज़्यादा सिंपैथी मिलता था और वो सब फेक था। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे असिस्टेंट को जो जेसिका को कॉल करके कहती है कि तुम अबे शूट पे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम कैंसिल हो चुके हो, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तब जेसिका जो है दौड़ कर जाती है डा के साथ और कहती है कि तुमने मेरा शूट क्यों कैंसिल किया, तुम्हें इसका क्या हक पड़ता है, डोनोवान बैड गाय है तो मुझे क्यों कर दिया। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उसी समय पे उसके हाथ पे जो मेडिसिन होता है ना वो अपने आप पे लगा लेती है एक्सीडेंटली और उसकी वजह से उसे इन्फेक्ट और सोलेंस और रोटेन होता है, गल जाता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है डोनोवान को जो एक इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चली जाता है और पैम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। डोनोवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे जाता है और कहता है कि कैसे वो सर्वाइव कर रहा था। एक तो वो ट्रैश कैन पे ट्रैश बेच कर अपनी गुजारा कर लेता था और वो एक फाइटर भी था बॉक्सिंग का। और उसी तरह से वो उसका और मारिया का जो उसका ओल्डर सिस्टर है उसका भरपाई हो जाता था। मारिया भी एक वरिष्ठ था और उसे कॉफ़ी बनाना पड़ता था। उसी समय पे उसका जो ओल्डर सिस्टर होता है ना मारिया, उसका कुछ हो जाता था और वो बस उस बैड गाय को मारने के लिए चल रहा था। और उसी समय पे वो जो है ना पुलिस आ जाता है और मुझसे प्रिजन में रखता है और मैं 2 वर्ष तक उस जेल में रखा हूँ जो आपने क्राइम के लिए रहा हूँ। पर मैं एक मर्डर नहीं हूँ, मैं बस टाइम टू टाइम बस अपने सिस्टर को बात कर रहा था अपने प्रिजन में। पर मैंने कांटेक्ट लॉस्ट कर लिया। जब मैं बाहर आ गया तो मेरी सिस्टर यहीं पे नहीं थे और वो थाई आ गए थे और मैं बस थाईलैंड आ गया था कि मेरे सिस्टर को ढूंढ लाऊं। तब मैं अमेरिका छोड़ दिया और थाईलैंड पे आकर रहने लगा। वो भी एक मॉडल थी तो मैं भी एक मॉडल बन गया। तब मुझे नहीं मालूम था कुछ भी और अब मैं अपनी सिस्टर को ढूंढने आया हूँ तो मुझे मेरा सिस्टर के पहुँचा दो। उसी समय पे वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे को हक करने